मैं हूं जुल्करनैन शेख। अजहर महमूद जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, उनको उनके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं कि उनका जो पिछले 6-7 महीने में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उन्होंने जिन जिन प्लेयर्स को इग्नोर किया, उसके बदले अब ये बात हो रही है कि अजहर महमूद को बॉलिंग कोच नहीं होना चाहिए। अब बॉलिंग कोच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें या आर्गूमेंट्स या दलीलें उनके खिलाफ बहुत तगड़ी हैं। ख़ास तौर पर किसको? मोहम्मद अब्बास को लेकर। मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अजहर महमूद, आपको पता है कि उनका इंग्लैंड में वो रहते हैं, उनका काउंटी के ऊपर ज़्यादा नज़र है। और मोहम्मद अब्बास को इग्नोर करने में सिर्फ अजहर महमूद का ही काम नहीं, बल्कि यहाँ तक भी बातें आई हैं कि जब मिसबाहुल हक कप्तान थे और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे, उस वक्त मोहम्मद अब्बास जो है वो उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत आइडियल थी और उनको वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए टीम में शामिल किया गया। लेकिन मिसबाहुल हक जो है उस वक्त के कोच मिकी आर्थर के साथ इंजमामुल हक के पास गए और उन्होंने ये कहा कि ये जो है बॉलर, इसकी स्पीड नहीं है। और तौसीफ अहमद जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, वजाहतुल्लाह वास्ती थे और वसीम हैदर, ये 3 सेलेक्टर्स थे इंजमामुल हक के साथ, वो जो है उनके सामने ये बात लाई गई। लेकिन उन सब ने ये जोर दिया कि इसे वेस्ट इंडीज़ के टूर पर टीम में शामिल किया जाए। सो मोहम्मद अब्बास को एक अरसे तक इग्नोर किया जाता रहा और इस इग्नोर किए जाने में तसलसल जो है अजहर महमूद का भी बताया जा रहा है। और अजहर महमूद पर तो एक और भी चार्जशीट बन रही है और वो बन रही है कि जब पाकिस्तान की टीम जो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश से हार रही थी, इंग्लैंड से हार रही थी, तो उस वक्त अजहर महमूद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये सवाल होते रहे कि क्यों पाकिस्तान अपने स्पिनर सेंस या स्पिन ऑप्शन या स्पिनिंग हथियार को इस्तेमाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान की टीम हो, वो पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रही हो और वो स्पिनर्स को यूटिलाइज ना करे, ये बात कभी भी किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। तो उस वक्त अजहर महमूद का ये बयान बड़ा तगड़ा आया था कि जी पाकिस्तान टीम के पास या पाकिस्तान के पास स्पिनर प्रोवाइडेड ही नहीं है। और फिर आपने भी देखा, हमने भी देखा कि आकिब जावेद फार्मूला जब चला तो हमारे पास 2 स्पिनर कहाँ से निकल के आ गए। वो स्पिनर्स जिन्होंने हमें नुमान की सूरत में, और वो कटप्पा, मैं उनका नाम ज़्यादा कटप्पा ही करता हूँ, जिन्होंने आकर वाकई वो इंग्लैंड की टीम जिसने पाकिस्तान को मुल्तान में एक बहुत बुरे अंदाज में पहला टेस्ट मैच हराया और फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान टीम ने उनको फुर्कने नहीं दिया। वो इंग्लैंड टीम जिसने मुल्तान टेस्ट में 800 से ज़्यादा 823 रन की बारी खेल ली, पाकिस्तानी बॉलर्स की क्या उन्होंने मत मारी थी, वही इंग्लैंड टीम फिर अगले 3 जो टेस्ट मैचेस की 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 300 से ऊपर नहीं जा सकी। सो ये स्पिनर कहाँ थे और उन स्पिनर को क्यों नहीं लाया गया, इस पर भी अब अजहर महमूद को कसूरवार ठहराया जा रहा है। और बात यही हो रही है कि क्या अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग कोच रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक दूसरी राय भी है कि क्या आकिब जावेद, क्योंकि आकिब जावेद की स्पेशलिटी भी फास्ट बॉलिंग है, अजहर महमूद की भी फास्ट बॉलिंग है। अजहर महमूद इज सपोज टू बी अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर काउंट होते थे, लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो है वो फास्ट बॉलिंग है। और अगर एक फास्ट बॉलर हेड कोच की जगह पे है, अगर एक फास्ट बॉलर आकिब जावेद जिसकी स्पेशलिटी है ही सिर्फ फास्ट बॉलिंग और वो बॉलिंग सेंस में टीम के साथ एक हेड कोच के तौर पर है, क्या उनके होते हुए अजहर महमूद की जगह बनती है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह मोहम्मद अब्बास को इग्नोर किया जाता रहा, और कहानी यहाँ पे नहीं मुक रही, कहानी आमिर जमाल तक भी जा रही है कि आमिर जमाल को, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यानी कि बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, उनकी बॉलिंग की बेस पर उनको टीम में शामिल किया गया था। लेकिन उन्होंने, आपने देखा कि सेंचुरियन के अंदर दोनों इनिंग्स के अंदर, एक इनिंग्स में उन्होंने 8 ओवर किए, 2 खिलाड़ियों को ज़रूर आउट किया, पर उनका फिटनेस के मसले लग रहे थे जो उनको कप्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और उन पार्ट टाइम आपको बॉलर साइम अयूब की शक्ल में यूज़ करने पड़ रहे थे। और दूसरी इनिंग्स जब पाकिस्तान 148 रन के हदफ को कहे ना उसका मुकाबला कर रहा था, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर आपको जो है वो नजर आए, खुरम शहजाद, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास। सो मोहम्मद अब्बास को तो बाकायदा फटीक कह लेना कि एक एंड से वही बॉलिंग करते रहे। 20 ओवर से ज़्यादा उन्होंने कर दिए टोटल 40 ओवर्स में से। सो 1 ओवर आपने दिया आमिर जमाल को और उसमें 11 रन पड़ गए, जिससे मैच का पलटा ही बिल्कुल जो है वो फिर गया, क्योंकि इतने छोटे रन के ऊपर अगर 11 रन जो पड़े, उसके बाद पाकिस्तान टीम कैसे जीत सकती थी। सो आमिर जमाल की सिलेक्शन से लेकर मोहम्मद अब्बास को एक अरसे तक इग्नोर किए जाने से लेकर वो तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान ने पिछले 1 साल के अंदर बॉलिंग सेंस में लैग की हैं, अब उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या। और फिर सबसे ज़्यादा वजह कि आकिब जावेद जो कि बॉलिंग कोच हैं और वो बॉलिंग
के लिहाज से मशहूर हैं। और आकिब जावेद फार्मूला भी बॉलिंग फार्मूला था, और आकिब भाई हमेशा यही कहते हैं कि आपको जब टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको ये नहीं देखना कि आपके बैटर्स जरूर नो डाउट अच्छे होने चाहिए, आपके पास रन हो, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो सामने वाली टीम को 2 बार आउट कर लें, जो सामने वाली टीम की 2 बार 10-10 विकेटें ले लें। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में विकेटें लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये T20 या ODI फॉर्मेट नहीं है कि आप कहें कि यार यहाँ आप ओवर अच्छे इकॉनमी रेट से करवा गए या आपने रन नहीं दिए तो भी ठीक है। जब टेस्ट क्रिकेट है तो उसमें बॉलर को विकेटें लेनी है, और विकेटें इस तरह लेनी है कि दूसरी टीम को पूरी 2 बार आउट करना है। सो इस लिहाज से अब ये कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच आकिब जावेद एज ए हेड कोच सबसे मौसर नहीं है। और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है अजहर महमूद का, उसको देखते हुए और जिस तरह मोहम्मद अब्बास को इग्नोर किए जाने की कहानियां सामने आ रही हैं, और स्पेशली जब हम बांग्लादेश से हारे हैं 2 टेस्ट मैचेस, वहीं से तो पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो है वो सफ़र बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्योंकि वो कमज़ोर बांग्लादेशी टीम जिसके 2 टेस्ट मैचेस आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर ऊपर ला सकते थे, आप बड़े ही आसानी से हार गए। सो अजहर महमूद को पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अब ये सवाल उठ रहे हैं। और आकिब जावेद जो कि खुद बॉलिंग कोच हैं, वो एक मौसर बॉलिंग कोच हो सकते हैं, और उनको क्या इन अजहर महमूद का साथ चाहिए होगा नहीं होगा ये बहुत अहम है। और ये फैसला भी सुनने में आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान टीम कैप टाउन में दूसरा टेस्ट मैच खेल लेगी, इसके बाद मुतवक्के है कि टीम मैनेजमेंट में ये तब्दीलियां आएँ, और आपको जो वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आएगी और सीरीज़ खेलेगी तो उस दौरान हो सकता है कि अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा ना हो।